केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पास कर दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में पास होते ही बिहार की भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कटिहार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होते ही भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रीना झा द्वारा कटिहार अतिथि गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को लेकर खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार का अभिनंदन किया गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सब एक दूसरे को लगाए ना जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ, खाली थोड़ा गाल में भी लगाना पड़ेगा। अबीर कहाँ लग रहा खाली? हाँ, ये तो होली हो गया। होली मिलन समारोह है। तब देखे सबका बढ़िया मिलून ना दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला अध्यक्ष मनोज राय जिंदाबाद, महामंत्री जिंदाबाद, अशोक अग्रवाल जिंदाबाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रीना झा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जो है ये भाजपा का एक सपना था। 1998-99 में जो है हमारी जब वाजपेयी जी का सरकार बना था तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी इस बिल को पास कराने की, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से जो है वो बिल पास नहीं करा पाए थे। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी है तो 2019 के घोषणा पत्र में यह बिल भी शामिल था। और ये बिल जो है एक भाजपा का सपना था जिसे बहुत से लोग पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में संजोग है कि ये अब पूरा होने जा रहा है। तो जिससे वो मोदी जी जो है 19 सितंबर 2023 को जब लोकसभा में ये पारित की गई तो संसद में जो है महिलाओं को उनका सम्मान और उनको अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की और कहीं ना कहीं वे आज सफल भी हुए हैं। इससे जैसे कि आज हम लोग हर महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी का भागीदारी निभा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही देन है। और अगर ये आज के दिन जो है जब राज्यसभा से जब पारित हो जाएगी ये बिल, तो आज जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, एक कुशल नेत्री के रूप में काम कर रही हैं, तो कल को अगर वही महिलाएं संसद और विधायक बन के सामने भी दिखेंगी तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जैसे जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं सेवा पखवाड़ा के रूप में, तो अपने पूरे भाजपा संगठन और समस्त महिला मोर्चा के द्वारा आप सभी मीडिया बंधुओं के द्वारा जो है मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जुग जुग जिए और उनका साथ और उनका आशीर्वाद जो है हम सभी देशवासी पर हमेशा बना रहे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में 2029 तक कही जा रही थी, ये बिल 2029 तक लागू होगा। ऐसे में क्या लगता है कि आगामी लोकसभा जो 2024 में है क्या चुनावी जुमला बीजेपी का जैसा विपक्ष कह रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन 2029 तक तो नहीं जाना चाहिए। मोदी जी कुछ ना कुछ करके जो है 2024 में ही ये चीज़ पारित करवाएंगे, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। भारत ही नहीं बल्कि महिलाओं के स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए विश्व में भी एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर गिना जाएगा। आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस विशाल बहुमत, उसको हम कह सकते हैं कि सर्वसम्मत रूप से मात्र 2 व्यक्ति ही हम कहेंगे, तो उनको सांसद कहना भी हमको ज़रा सा अटपटा सा लगता है, जिन्होंने महिला जैसे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास हुआ और जिसका विरोध करने का काम किया, वो सांसद होने के लायक नहीं है। तो हम मोदी जी के कुशल नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यह जैसा कि हमारे भी कुछ साथी कह रहे थे या विपक्ष के कुछ साथी लगातार कहते हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
बड़ी स्पष्टता से हम बता दें, यह जो नारी शक्ति है, जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, बरसों से एक छटपटाहट थी कि कैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उन्मुक्त गगन में विचरण कर सकते हैं। आदरणीय मोदी जी ने उनको वह अवसर प्रदान करने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी महिलाओं की संख्या है 82 है, और यह बिल पारित होने के बाद जब यह बिल संपूर्ण रूप से अपने प्रकाश में आएगा तो संसद में, सिर्फ संसद की हम चर्चा कर रहे हैं, संसद में 181 महिलाएं आरक्षित रूप से सांसद होंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक उसी प्रकार से राज्य में जितने भी हमारे राज्य हैं वहाँ की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। और कुछ चर्चाएं लगातार चलती हैं। विपक्ष क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 27 वर्ष से लगातार इस बिल को लटकाने, अटकाने और भटकाने का प्रयास किया गया। कल आदरणीय अमित शाह जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि अरे भाई, पहले बिल पारित हो जाने दीजिए, फिर उसमें कोई संशोधन लाना है, कोई सुधार करना है, कोई और बेहतर काम करना है, वो हम करेंगे। लेकिन 1996 से जिस प्रकार से बिल आने के पहले ही कोटा नहीं है, ओबीसी का कोटा होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए, नतीजा क्या निकला कि 27 वर्षों तक बिल पारित नहीं हो पाया। जहाँ तक कोटे की चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी पर लोग आक्षेप लगाते हैं। पहली जानकारी तो आप लोग को दे दें, आप लोग जहाँ जाए ना रवि वहाँ जाए कवि, आप लोग मीडिया के लोग हैं और आपको जानकारी है कि हमारी पार्टी 20 वर्षों से सांगठनिक पदों पर 33% महिलाओं को आरक्षण दी हुई है। आज मेरी 21 की कमेटी है, भाजपा की, मूल भाजपा की 21 की कमेटी है, उसमें 7 मेरी महिला पदाधिकारी हैं। कोई छुपा हुआ विषय नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रही है। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो 303 सांसद हैं, उस 303 सांसद में 87 सांसद हमारे ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिनका रोना तथाकथित विरोधी दल के, राजनीतिक दल के नेता रोना रोते हैं। 29% हमारा ओबीसी समुदाय का लोग आता है। और जो 72 हमारा मंत्रिमंडल है, केंद्र सरकार की, एनडीए की सरकार का जो 72 व्यक्ति जो मंत्रिमंडल में हैं, उसमें 29 व्यक्ति ओबीसी समुदाय से आते हैं। उसका परसेंटेज 40 हो जाता है, 33 तो बहुत दूर की बात है। तो ये आप समझ सकते हैं। और जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, कल गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, अभी एक चर्चा हो रही थी कि बिल को लटकाने का प्रयास। हम 9 वर्ष से सरकार में हैं, तो भाई आप विपक्षी दल में हैं, आप भी तो मांग कर सकते थे कि मोदी जी महिला आरक्षण बिल कब ला रहे हैं, लाइए ना। आपको तो किसी ने रोका नहीं था, आप तो विरोधी दल के लोग थे। लेकिन आपकी मंशा थी ही नहीं कभी भी महिला आरक्षण बिल लाने की। इस नाते 1996 से अब तक बिल लटकता गया। कल रणनीतिक कौशल और राजनीतिक कौशल के वजह से विवशता में विपक्षी दलों ने समर्थन देने का काम किया है। नहीं तो उनकी इच्छा, वो समर्थन दे रहे हैं और उसके फिर भाषण दे रहे हैं, कोटा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन आज की भारत की राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया नारी सशक्तिकरण जो वंदन बिल अधिनियम है, उसको लोकसभा में पारित किया गया।